तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 310 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सैमुअल होता है वो ब्लैक बियर गैंग को बिग डील गैंग के अड्डे में ले आता है ताकि वो गन और गो की पावर को टेस्ट कर सके। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं उस समय का सीन जब सैमुअल ब्लैक बियर गैंग के अड्डे में गया था। सैमुअल को देख के ही जो ब्लैक बियर गैंग के बंदे होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहता है वो मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये किसी बच्चों के खेलने का ग्राउंड है जहाँ कोई भी ऐरा गैरा अपना मुंह उठा के चला आए? क्या सीनू ने तुझे तमीज नहीं सिखाई है बच्चे? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह से अकेले आने की? सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ। वो कहता है भाड़ में गई तेरी डील, हे इसको वैन के अंदर डाल के जान से मार दो। लेकिन तभी सैमुअल कहता है बिग बॉस को किसी ने फाइट में हरा दिया है। और सैमुअल के कहते ही वुंग अपने आदमियों को रोक देता है। सैमुअल कहता है वो सिर्फ दो लोग थे जिनका नाम गन और गो है। वो हर जगह सारी गैंग्स को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने हमारे बिग बॉस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा और अब वो बिग डील गैंग को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। क्या जो भी मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें अब भी उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है? वुंग सैमुअल के पास आता है और उसके मुंह पे एक सिगरेट रख के कहता है हे तुझे पता है ना मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। सैमुअल कहता है आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे तो चिंता है कहीं वो दोनों लोग ब्लैक बियर गैंग को भी तबाह ना कर दें। वो कहता है वो ये लड़का सच में काफी ज्यादा समझदार है। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर हम तुम्हारे इलाके में आएंगे तो इससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मुझे बिग डील की मदद करनी है या फिर नहीं। और यार इस तरह से जो सैमुअल होता है वो ब्लैक बियर गैंग को अपने अड्डे में लेके आया होता है। तो खैर जो ब्लैक बियर गैंग होती है वो सैमुअल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि गन और गो को मारने के बाद यहाँ पे इन्हीं लोगों का राज होगा। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं एक आदमी गन की गर्दन में चाकू घुमा के मारता है लेकिन गन अपनी गर्दन पीछे कर लेता है और गन के हाथ में जो खीरा होता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। गन कहता है इस खीरे की मैंने अब तक एक बाइट भी नहीं मारी थी, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तुम हमारी फाइट एक असली की गैंग से करवा रहे हो। सैमुअल कहता है वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है और साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया था ये एक टेस्ट है और अगर तुम ये टेस्ट फेल कर जाते हो तो तुम दोनों के दोनों यहीं पे मर जाओगे। सो प्लीज मैं कहना चाहूंगा इस टेस्ट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लो। और अभी हम देखते हैं गन को जिसके ऊपर ब्लैक बियर गैंग के बंदे चाकू से हमले करे जा रहे होते हैं बट गन उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इन सबको देख के तो ऐसा लगता है कि ये वो थर्ड क्लास के विलन है जो मूवी में बस ऐसे ही साइड में खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी चाकू चलाने की स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की है। शायद इनके पास ये स्किल्स इनके एक्सपीरियंस की वजह से आई है। मुझे यकीन नहीं होता बिग डील गैंग एक अडल्ट गैंग को अपनी मदद करने के लिए लाई है। अभी हम देखते हैं एक आदमी गन के चाकू मारता है लेकिन गन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और दूसरे हाथ से मुक्का मारता है इस आदमी के मुंह पे। गन कहता है तुमने सच में मुझे काफी मुसीबत में डाल दिया है क्योंकि चाकू से तो मुझे भी काफी दर्द होगा। लेकिन तभी जो गो के पास दो डंडे होते हैं वो गन को उनको देते हुए कहता है हे क्या तुम्हें ये चाहिए? अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पे खड़े रह के मर सकते हो। गन कहता है आखिर तेरा क्या प्लान है? गो कहता है कुछ नहीं, बस मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। और अब भी इस बंदे के चेहरे में स्माइल होती है। तो खैर जैसे ही गन गो से वो डंडे लेता है तभी हम देखते हैं ब्लैक बियर गैंग के 3-4 बंदे गन के पीछे से हमला करने के लिए आते हैं। गन कहता है आखिर मैं इन डंडों से करूँ क्या? लेकिन तभी एक बंदा गन के चाकू मारता है बट गन बीच में डंडा ले आता है। गन कहता है मुझे हथियारों को इस्तेमाल करने की आदत नहीं है और एक घुमा के डंडा मारता है चाकू वाले बंदे के मुंह पे और इसके बाद दूसरा डंडा दूसरे बंदे के मुंह पे। गन इन बंदों को मारते मारते कहता है मुझे हथियार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम सबके पास चाकू है। और गन अभी इन डंडों के साथ एक नई फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है जो कि होती है क्योकुशिन कराटे की वेपन आर्ट टॉनफस। गन कहता है इन डंडों के साथ सही पोजीशन में रहना थोड़ा मुश्किल है। गो तूने मुझे डंडे देके मेरी मदद करी, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन तू फाइट कैसे करेगा? गो कहता है कौन मैं ठीक हूँ, मुझे उन डंडों से भी बेहतर कुछ मिल चुका है। और ये बात गो रॉबर्ट को देख के बोल रहा होता है और रॉबर्ट सीधा तलवार लेके गो की ही तरफ आ रहा होता है। गो सैमुअल को कहता है तो तू हमें टेस्ट करना चाहता है ना? वेल अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं भी यही करता। मुझे सच में उन पैसों की जरूरत है और तू अगर हमें टेस्ट करना चाहता है तो कोई बात नहीं, तू टेस्ट कर सकता है। और यार ये बात गो उस वक्त बोल रहा है जब उसके बाप की उम्र का एक बंदा उसके
उसकी तरफ तलवार लेके उसको मारने के लिए आ रहा है। लेकिन वहीं जो वोंग होता है उसके अभी पसीने छूट चुके होते हैं। वो देखता है गन को। गन ने अकेले ही 5-6 बंदों को डंडों से बजा रखा होता है और गन को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसको कोई भी परेशानी हो रही होगी। और जिस वक्त गन इन बंदों को बजा रहा होता है उस वक्त गो कहता है, तुम हमारा टेस्ट लेना चाहते हो लेकिन हम काफी ज्यादा अच्छे स्कोर से पास होंगे। मैं सच में जजिस को चीजें दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं काफी ज्यादा बेस्ट हूँ। और वही गन डंडों से बंदों को बजाते बजाते बोल रहा होता है, लेकिन क्या मुझसे जबरदस्ती हथियार इस्तेमाल करवाना जरूरी था? मैं हथियार इस्तेमाल करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है शायद मेरे फुल मार्क्स ना आए, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है मैं पास हो जाऊंगा। और यार भले ही गन बोल रहा होता है कि उसको वेपन इस्तेमाल करने नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी गन बहुत ही अच्छी तरह से इन बंदों की तोड़ रहा होता है। जिस लेवल पे अभी गन ये डंडे इस्तेमाल कर रहा होता है ये बिल्कुल भी बिगिनर लेवल नहीं होता। तो खैर जब गन इन बंदों को डंडों से बजा रहा होता है तभी गन के बगल से एक कुल्हाड़ी निकलती है जिससे गन का चश्मा कट के टूट जाता है और उसके गाल पे भी हल्की सी खरोच आ जाती है। गन अपने मन में कहता है, हाँ अब मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। और जिस बंदे ने गन के कुल्हाड़ी मारी होती है वो बाकी बंदों से थोड़ा सा अलग लग रहा होता है। ये बंदा उछल के आता है गन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जो रॉबर्ट होता है वो गो के ऊपर तलवार चलाए जा रहा होता है जिससे कि गो के चश्मे के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। गो कहता है, अबे भाई रुक जा, ये चश्मे बहुत ज्यादा महंगे हैं। लेकिन रॉबर्ट बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा होता तलवार चलाने में। वो गो के अभी 2 टुकड़े करने के लिए भी तैयार होता है। रॉबर्ट भागता हुआ आता है एक फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए, लेकिन गो बीच में कुछ बैग जैसी चीज फेंक देता है जिसके कि रॉबर्ट 2 टुकड़े कर देता है। और अभी जो रॉबर्ट की तलवार होती है वो बस गो को काटने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही जो गो होता है वो तलवार के कवर को उठा के उसको बीच में ले आता है। गो कहता है, हे मिस्टर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम इस तलवार को हैंडल कर सकते हो? क्योंकि एक बड़ी तलवार के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। और गो को देख के वोंग कहता है, तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन तुम डोंगचल और रॉबर्ट को नहीं हरा सकते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों फाइट्स लड़ी हैं। लेकिन तभी वोंग का एक बंदा कहता है, सर बॉस जरा वहां देखो। और हम देखते हैं जो गन होता है उसने डोंगचुल की हालत खराब कर दी होती है। डोंगचुल के दोनों हाथों में कुल्हाड़ी होने के बावजूद भी वो गन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। अभी डोंगचुल के मुंह पे डंडे बजाते हुए गन कहता है, ओए सैमुअल, आखिर मुझे इसके कितने पॉइंट मिलेंगे? वैसे मुझे लगता है तेरा टेस्ट अब खत्म हो चुका है। तो खैर डोंगचुल तो अभी अधमरी हालत में जमीन में पड़ा होता है, लेकिन वहीं हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसने गो के शरीर के आर पार तलवार कर दी होती है। गन कहता है, शायद जैसा तूने सोचा था उस तरीके से नहीं, लेकिन ये टेस्ट अब खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं रॉबर्ट ने असल में गो के तलवार नहीं घुसाई होती है। गो ने अभी तलवार को अपनी चेस्ट और हाथ के बीच में फंसा रखा होता है और रॉबर्ट के चेहरे में अभी बहुत ज्यादा निराशा दिखाई दे रही होती है। गो कहता है, इतना ज्यादा दुखी मत हो, तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया था। और गो का एटीट्यूड देख के अभी जो वोंग होता है उसकी भी फट रही होती है। वोंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी सालों, प्लीज उनको जान से मार डालो, वो लोग तुमको नहीं हरा पाएंगे अगर तुम सारे के सारे उनके ऊपर एक साथ हमला करोगे। मतलब इन अडल्ट लोगों को भी अभी गन और गो इस सिचुएशन में ले आए होते हैं कि इनकी फटके 4 हो चुकी होती है। गन एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन ये टेस्ट अब खत्म हो चुका है। तुम्हें गो के हाथ में तलवार को नहीं आने देना चाहिए था। और यार गो ने अभी रॉबर्ट से तलवार छीन ली होती है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वैसे गो को हमेशा हमने हंसते हुए देखा है, लेकिन जब उसके हाथ में तलवार आ जाती है तो गो एक जिंदा मौत बन जाता है। गो कहता है, मिस्टर, आज के बाद तलवार को इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। और गो रॉबर्ट के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको देख के वोंग की रूह कांप जाती है। और रॉबर्ट की लाइफ का ये वही दिन होता है जिस दिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। और इसके कुछ सालों बाद रॉबर्ट ने ये बात MCN कंपनी में भी बताई थी। इस दिन के बाद से जो रॉबर्ट होता है उसने ब्लैक बियर गैंग छोड़ दी होती है, क्योंकि वो ब्लैक बियर गैंग जो अपनी बेरहमी के लिए जानी जाती थी वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी होती है सिर्फ 2 बंदों से। और यही वो दिन होता है जिस दिन बिग डील गैंग 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अभी जो सैमुअल होता है ताली बजाते बजाते कहता है, कांग्रेचुलेशन, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहूंगा। गन सैमुअल को कहता है, साला हरामखोर, लेकिन जो तूने सोचा था वो काफी अच्छा था। ये एक कमाल का आइडिया था हमें ब्लैक बियर गैंग के खिलाफ लड़ाना, क्योंकि इससे या फिर हम खत्म होते या फिर ब्लैक बियर गैंग। चाहे जीत किसी की भी होती, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में तू जीत रहा था। खैर जो भी हो,
आखिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सैमुअल कहता है इस इलाके की जो भी दुकानें हैं मैंने उनको गिरवी रखा था और ब्लैक बियर गैंग से उन दुकानों को गिरवी रख के उनसे लोन लिया था। लेकिन अब मुझे लगता है ब्लैक बियर गैंग को लोन वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब जो सैमुअल होता है उसने यहाँ पे एक तीर से दो शिकार करे होते हैं। गन कहता है सैमुअल मुझे तू पसंद आया, आज से और अभी से तू बिग डील गैंग का लीडर होगा। सैमुअल कहता है नहीं, ये मैंने नहीं करा, मैंने तो बस ओल्ड फेस के ऑर्डर फॉलो करे हैं और यही इंसान बिग डील गैंग का लीडर है। ओल्ड फेस हल्की आवाज में हैरान होकर कहता है क्या मैंने आखिर मैंने तुम्हें कब कहा? गन ओल्ड फेस के बिल्कुल मुंह के पास आता है और उसका सर पकड़ के कहता है क्या ये इंसान? झूठ बोलना बंद करो सैमुअल, फालतू की बातें छोड़ो और तुम इस गैंग के लीडर बनो। मैं इस जैसे घोंचू को गैंग शो के ऊपर राज करने कैसे दे सकता हूँ? ओल्ड फेस कहता है मेरा नाम है ओल्ड फेस, मैंने कई सालों तक बिग डील के कई सारे लीडर्स के साथ काम करा है। अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। प्लीज मिस्टर गन आप ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। गन कहता है ठीक है, लेकिन गन अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इस इंसान को गैंग शो के ऊपर राज करने दिया तो मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे इन बंदों के आसपास ही रहना होगा और इनके ऊपर नजर रखनी होगी। और यार इसी दिन जो जेक होता है वो बिग डील गैंग को छोड़ के चला जाता है और जाते जाते यहाँ से जेक कहता है लगता है तुम लोगों ने काफी मजे कर लिए, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चला। जेरी तुम लोगों का जैसा मन हो तुम वैसा कर सकते हो। और जेक बिना कुछ एक्सप्लेन करे यहाँ से बस चला जाता है। गन कहता है इस बंदे का नाम जेक है ना? ये मुझे किसी की याद दिलाता है। वेल गैंग्सो की बिग डील, मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ, तुम्हें आगे काफी अच्छा काम करना होगा। वैसे दुनिया को दिखाने के लिए जो ओल्ड फेस होता है वो गैंग का लीडर होता है, लेकिन असल में बिग डील का लीडर सैमुअल सीओ होता है। और यहाँ पे भी सैमुअल ने अपनी शान पत्ती दिखाई होती है। मतलब कि अगर गैंग के साथ कोई भी बात होती है, अगर वो गन और गो को पैसे नहीं दे पाते हैं तो गन और गो को ओल्ड फेस को जवाब देना होगा। लेकिन राज बिग डील के ऊपर करता है सैमुअल सीओ। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के घर का सीन। लेकिन ये सीन काफी ज्यादा पुराना होता है, जिस समय डैनियल यहाँ पे आया भी नहीं था। गो यहाँ इस घर के अंदर आता है और कहता है हे मैं वापस आ गया, हमने गैंग शो की कमांड अब बिग डील गैंग के हाथ में दे दी है और गन को मैंने कुछ समय के लिए बिग डील गैंग के साथ ही छोड़ा है। तुम लोगों को देख के लगता है तुमने मेरे बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर दी मिस्टर चोई। और अभी हम देखते हैं इस रूम के अंदर बैठा होता है चार्ल्स चोई। चार्ल्स कहता है तो यहाँ पे बिल्कुल सही वक्त पे आया है, हम अभी 4 बड़ी गैंग्स के बारे में ही बात कर रहे थे। गो कहता है क्या आपको पूरा यकीन है? क्योंकि मिस्टर ली को देख के ऐसा लगता है कि उनको काफी जल्दी नींद आ जाती है। और यार इस रूम के अंदर अभी टॉम ली भी होता है जो सो रखा होता है और साथ में यहाँ पे 2 और बंदे होते हैं। चार्ल्स गो को कहता है तुमने हमें जिस बच्चे से मिलाया था वो सच में काफी कमाल का है, उसे देख के लगता है गंगनम की गैंग सही हाथों में है। मुझे यकीन है एक दिन वो लोग कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने ऑन द स्पॉट ही अपनी गैंग का नाम भी सोच लिया और अब वो खुद को वर्कर्स कह के बुलाते हैं। यहाँ पे अभी जो एक बंदा होता है गो उसके कंधे में हाथ रख के कहता है ए देखा मैंने तुम्हें कहा था ना मैं उनको छुड़ा लूंगा, क्या तुम इसी बारे में इतनी ज्यादा चिंता कर रहे थे? खैर जो भी हो हमने पहले ही 2 गैंग्स बना ली हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम लोग अब अपने प्लान को आगे बढ़ाने वाले हो? तुमने कहा था तुम और मिस्टर चार्ल्स किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, है ना जेम्स? मैंने सही कहा ना? और अभी जो यहाँ पे जेम्स ली बैठा होता है वो कहता है ओए गो मैंने तुझे वहाँ नहीं देखा। और जेम्स ली कहाँ की बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। और यार मेरे ख्याल से ये जो जेम्स ली है यही डीजी है जो कि चार्ल्स चोई के 10 जीनियस में से एक है। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।